दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। तो अगर आप लोग भी लोन अप्लाई कर करके थक चुके हैं किसी और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप लोग लोन ले सकें, तो मैं आप सभी लोगों के लिए ट्रू बैलेंस लेकर के आया हूं। यहां से आप लोग 3 तरह से लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका कैश लोन होता है, दूसरा आपका लेवल अप लोन होता है और तीसरा एक नया अपडेट आ चुका है जिसके माध्यम से आप लोग 10 लाख तक का लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को ट्रू बैलेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लोग लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। तो देख सकते हैं भी जैसे लिंक पे टैप करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रू बैलेंस एक आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, मतलब 5 करोड़ प्लस डाउनलोड है, प्लस इसके 4.6 के 2 मिलियन के रिव्यू भी हैं। मतलब कि आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसा ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देखो पहला होता है कैश लोन, जिसके माध्यम से 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आता है लेवल अप लोन, ठीक है, जिनको कम अमाउंट का लोन लेना रहता है, जो कि 1,000 से लेकर के 10,000 तक का आप लोग ले सकते हैं। और तीसरा ये आता है आपको नया अपडेट, जिसके माध्यम से आप लोग 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। बट ये जो तीसरा वाला है इसमें आप लोग का जो सिबिल स्कोर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई मांगता है। इसके लिए अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। करंट टाइम में हम लोग को 10 से 15 हज़ार रुपये का अगर लोन लेना है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, जो पहला वाला आता है कैश लोन, ठीक है। देखो मेरी ये वीडियो बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टूडेंट हैं जो देखते हैं, ठीक है, तो उनको लेना रहता है लोन। तो मैं जो पहला आता है इसी पे मैं टेप करूँगा, जिसको हम लोग पर्सनल लोन भी कहते हैं। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, कुछ भी स्किप मत करना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरफेस आता है। आप लोग का 20,000 का ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक्ड है। अब यहाँ पे मान के चलिए अगर आप लोग को ज़्यादा का अमाउंट लेना है तो ये वाली जो डंडी इसको आगे के साइड में मूव करना रहता है। अगर कम का अमाउंट लेना है तो इसी डंडी को आप लोग को पीछे के साइड में मूव करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ। देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा का लेना है 2 लाख तक का आप लोगों का हाईएस्ट पे आउट है। आप लोग को जितना लेना है उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मान के लिए मुझे यहाँ पे 22,000 रुपीज़ का लेना है, तो मैंने क्या किया, 22,000 लिख दिया। अब ऊपर जितना आप लोग अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आप लोग की जो नीचे आपकी मंथली ईएमआई होगी वो आएगी, ठीक है। और आपका जो भी मंथली इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पे शो होगा, तो आप लोग ये दे सकते हैं। और आपका जो भी टेन्योर है, मतलब कि आपकी जो भी किस्तें हैं वो कितने महीने की होना चाहिए। अगर चाहें तो 12 मंथ की भी कर सकते हैं और अगर चाहें आप लोग 6 मंथ की भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, आप लोग पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 12 मंथ का रिकमेंड करेगा। और आप लोग पुराने हैं, आप लोग का सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आप लोग 6 मंथ का भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद में यहाँ पे इनकी जो भी पॉलिसी है इनको आप लोग को टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद में यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो भी लोन ले रहे हैं उसका एक पर्पस आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आप लोगों को पेपर वर्क करना है। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। मेडिकल इश्यू आ गया, या फिर बिजनेस इशू है, या फिर हाउस रिपेयरिंग हो गया, सैलरी डिले हो गई, एजुकेशन हो गया, तो कोई भी यहाँ पे पर्पस आप लोग दे देना। ये करने के बाद में आप लोगों का मांगा जा रहा है मैरिटल स्टेटस का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको भरनी ही पड़ेंगी अगर आपको लोन लेना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस का मतलब ये है कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो मैरिट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पता जा रहा है व्हाट योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये आप लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है, कि आप लोग को कितना पढ़े हैं, ठीक है। अगर बिलो 10th हैं तो 10th के नीचे हैं तो ये डाल सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल है 11th में, ये डाल सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो ये डाल सकते हैं 12th में। बैचलर हैं, मास्टर हैं और डॉक्टरेट हैं, कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये करने के बाद में पता जा रहा है व्हाट योर हाउसिंग टाइप, ठीक है। तो आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं वो किस टाइप का है, मतलब कि सेल्फ ओन्ड है कि मतलब आपका खुद का है, कि रेंटल है कि मतलब आप लोग रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, पेरेंटल है कि मतलब आप लोग रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, मतलब पेरेंटल मतलब पेरेंट्स के घर रह रहे हैं, और रिलेटिव्स का मतलब कि आप लोग रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो भी आप लोग वो डाल देना। ये करने के बाद बताया जा रहा है डू यू हैव अ जॉब, तो क्या आपकी कोई जॉब है। अगर आप लोग की है तो आप लोग सैलरीड पे क्लिक कर सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब खुद कमाते खुद खाते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो करंट टाइम में मेरे जो भी बहुत सारे व्यूअर हैं जो कि स्टूडेंट
लोग हैं उन्हीं को लोन लेना रहता है, तो मैं इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये करने के बाद बताया जा रहा है व्हाट द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आपका जो भी स्कूल का नेम है ये आप लोग यहाँ पर डाल देना है। ये आप लोग का यहाँ पे ऑप्शनल भी रहता है, तो आप लोग कुछ भी डाल कर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में बताया जा रहा है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, तो आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है। अब भाई लोग अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग चौंक गए होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ। तो भाई लोग आप लोग की जो भी घर फैमिली से जो भी आपकी पॉकेट मनी मिलती है, जो भी खर्चा मिलता है, वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को पेपर वर्क करना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ मेंशन करना है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ लिखना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आप लोगों को कोई सबूत देना है कि हाँ मुझे इतना मिलता है। आप लोग यहाँ से 1,00,000 से लेकर के 2 लाख तक का यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने 1,000 इस तरीके से लिखता हूँ, इनकी जो भी पॉलिसी है इनको मैं पढ़ लेता हूँ, टिक करके यहाँ पे जो नेक्स्ट है नीचे दे देते हैं, इस पर सिंपली आप लोग क्लिक कर देना। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है महीने की कौन सी तारीख को रिसीव होती है। 1 तारीख को होती है, 2 तारीख को होती है, 3 तारीख को होती है, 4 तारीख को होती है। इसी तरह ले लेके आप लोग को 31 तारीख तक का टाइम दिया गया है, तो आप लोग कुछ भी यहाँ पे डाल देना ताकि आपकी जो भी किस्तें हैं उसी हिसाब से बने, आपका जो भी टेन्योर है उसी हिसाब से बने। ठीक है, ये करने के बाद बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होगी, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, मतलब आप लोग जो कमाते हैं कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक चेक हो गया, कैश हो गया, तो अपने हिसाब से यहाँ पे ये डाल देना। ठीक है, कुछ भी है आप लोग यहाँ पे डाल देना। ये करने के बाद आपकी जो भी लैंग्वेज हो मांगी जा रही है, तो आप लोग इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, कुछ भी लैंग्वेज है वो डाल देना। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने लोन का एक्सपीरियंस लिया है। कहने का मतलब ये है कि क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, तो अगर आप लोगों ने लिया है और आपको नॉलेजेस हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों ने लिया है बट आपको नॉलेज जहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और आप लोगों ने नहीं लिया बट आपको नॉलेजेस हैं लोन्स के बारे में, तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब ये जैसे ही आप लोग करते हैं तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, अब इन्हीं मेल आईडी में से एक ईमेल आईडी के ऊपर आप लोग को टैप करना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जो डाटा भरा और आप लोग मेरे लिंक पे जैसे ही टैप करते हैं तो आप लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपनी केवाईसी करनी रहती है। केवाईसी कुछ इस तरह से होती है, आप लोग अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डालना रहता है, ओटीपी आती है, बस वही आप लोग की केवाईसी रहती है। आप लोग को पैन कार्ड नंबर है वो डालना रहता है, ओटीपी आती है वो आप लोग डाल देते हैं, बस इसी को ही हम लोग केवाईसी कहते हैं। तो बहुत ही आसान यहाँ की केवाईसी है। वो सारा आप लोगों ने जो डाटा भरा और अभी आप लोगों ने सारा डाटा जो भरा हुआ है ये सारा ही जाता है एप्लीकेशन के पास में। अब एप्लीकेशन वाले आप लोग का जो भी डाटा होता है वो जाकर के चेक करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले कभी स्कैम तो नहीं किया है। सबसे पहले तो आप लोग का सिबिल स्कोर दिखाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिबिल स्कोर तभी आप लोग को जो भी लोन होता है वो दिया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर होगा वो अच्छा होगा तो आप लोग को लोन तो इंस्टेंट ही मिल जाएगा, और अगर आप लोग का नॉर्मल भी है तब भी आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग को लोन मिल जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग को लोन मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया था और आप लोगों ने किस्तें नहीं भरी तो आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर होगा वो डाउन हो गया होगा, और आप लोगों ने इससे पहले कभी स्कैम किया होगा, कुछ भी किया होगा अपने आधार और पैन कार्ड के माध्यम से, तो आप लोग को लोन नहीं मिलता है। और अगर आप लोग भी यहाँ पे इससे पहले लोन ले चुके हैं, सिबिल स्कोर अच्छा है, तो तुरंत ही आप लोग को जो भी ट्रू बैलेंस है इसके एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग को लोन मिल जाता है। तो मैंने आप लोग को सारी जानकारियां बता ही दी है कि ट्रू बैलेंस से किस तरीके से लोन अप्लाई करें। अगर कोई और जानकारियां हैं जो कि बच गई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि वो सारी जानकारियां मैं आप सभी लोगों को बता सकूं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।